हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर बिन बोले टेलीपैथिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कह रहे हैं। देखो, क्या होता है टेलीपैथी, मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। टेलीपैथी का मतलब होता है कि आपके पार्टनर शब्दों से, मुंह से कुछ कह नहीं रहे आपसे, लेकिन उनकी एनर्जी आपको फील हो जाती है, या वो जो वहां पे कहना चाहते हो आप समझ जाते हो। इसे हम एक टेलीपैथी कहते हैं। तो हम वही देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर बिन बोले आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कह रहे हैं। तो ये रीडिंग है आज की। चलो देखते हैं। उनकी गहरी फीलिंग्स, गहरे इमोशंस समझने में आपको बहुत हेल्प होगी इस रीडिंग से। आपके पार्टनर स्पेशली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग या बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक बहुत ही रेयर कनेक्शन होता है, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन होता है। तो बहुत कहना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आज जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। अनकंडीशनल लव, ओके, पास्ट ट्रॉमा, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कार्ड्स देखकर तो मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है, आपके पार्टनर ना जो फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं, जो प्यार आपके लिए फील करते हैं ना, वो अनकंडीशनल है। मतलब बिना किसी शर्त का प्यार है। उनका सोल लेवल पर आपसे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही पवित्र कनेक्शन है। टेलीपैथिकली वो आपसे कह रहे हैं कि चाहे हालात जो भी हो, जैसे भी हो, उनका दिल आपके लिए हमेशा धड़कता है और वो इस बॉन्ड को बहुत स्पेशल मानते हैं। उनके पास ना पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमा या दुख है, चाहे वो उनका बचपन का ट्रॉमा हो, पुराने रिश्तों का हो, या कोई पुरानी चोट हो जो उन्हें अंदर से परेशान कर रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें खुद पर काम करना और उन जख्मों को हील करने के लिए थोड़ा वक्त और स्पेस की ज़रूरत है। तो जो भी ट्रॉमा है उनको भरने के लिए, अपने ट्रॉमास पे काम करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए। उनका आपसे दूर होना या खुलकर बात ना कर पाना आपकी वजह से नहीं है, उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई चल रही है गाइस। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। टेलीपैथिक उनका मैसेज पता है क्या है? मैं थक चुका हूँ, डर लगता है, पर मैं हार नहीं मान रहा हूँ। वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, जिसमें ना एक इंसान थका हुआ खड़ा है, पर उसने अभी सुरक्षा की लाठी थामी हुई है हाथ में। आपके पार्टनर ना इस वक्त इमोशनली एग्जॉस्टेड है, मतलब मानसिक रूप से थके हुए हैं। वो डर रहे हैं कि कहीं इस रिश्ते में भी उन्हें फिर से चोट ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपने दिल के चारों तरफ दीवार बना ली है। वो आपसे कह रहे हैं, मैं प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से टूटना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हमेशा खड़ा हूँ और कोशिश करना बंद नहीं करूंगा कभी भी। तो आपके पार्टनर ना आपसे दिमाग से नहीं, सोल लेवल पे टेलीपैथिकली कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका दिल इस वक्त पुराने, वो बस आपसे थोड़ा सा पेशेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा स्पेस दो ताकि वो हील हो सके और बिना किसी डर के पूरे दिल से आपके पास लौट आ सके। डिवाइन टाइमिंग, व्हाई इज दिस डिवाइन टाइमिंग हियर? क्यों है? ओके, बीइंग नीडी और द चैरियट। ओके, आपके पार्टनर को ना इस रिश्ते के जो फ्यूचर है उस पर और यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट है। उनको लगता है सब सही वक्त पे ठीक हो जाएगा, जल्दबाजी मत करो। वो टेलीपैथिकली कह रहे हैं कि शायद अभी हालात या वक्त उनके बस में नहीं है, लेकिन जब सही वक्त आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, तब आप दोनों की जो दूरियां है वो मिट जाएगी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त किस्मत पर छोड़ दो सब कुछ और सब्र रखो।
मुझे इस रिश्ते का जो दबाव है थोड़ा सा उससे बाहर निकलना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ जियो। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपसे मन ही मन कह रहे हैं कि शायद इस वक्त रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, पॉसेसिवनेस है, इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है। वो कहना चाहते हैं कि जब हम एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं ना, तो रिश्ता दम तोड़ने लगता है। उनका मैसेज है कि आप थोड़ा ध्यान अपने दोस्तों पे, अपनी हॉबीज़ पे, खुद पर लगाओ ताकि रिश्ते पर ना फिज़ूल का मानसिक स्ट्रेस जो दबाव डाल रहा है ना, वो कम हो सके। आपके पार्टनर इस वक़्त पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाहे मेरे आस-पास कितने भी चैलेंजेज़ हों, मैं इस रिश्ते की जो स्टीयरिंग है ना, अपने हाथ में ले रहा हूँ। मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ने की पूरी तरह कमिटेड हूँ और मैं जीत जीत हासिल करके ही रहूँगा। और ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की। तो आप उनको बिल्कुल भी हल्के में मत लो गाइस। वो चाहते हैं कि आप सही वक्त का इंतजार करो और इस दौरान अपने और इस रिश्ते पर ज्यादा दबाव ना बनाओ। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। हो सकता है, मैंने बोला ना गाइस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के चांसेस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और ये कार्ड कहीं ना कहीं उस चीज को उस चीज पे मोहर लगा रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। एडिक्शन, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, वो इस रिश्ते की डेप्थ को तो बहुत गहराई से समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त उसको निभाने के लिए मेंटली इमोशनली रेडी नहीं लग रहे हैं मुझे। उनका सोल मैसेज ये है कि उन्हें लगता है कि उन्हें अभी खुद पर और काम करना है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर उनके अंदर का जो डर है ना, या उनकी सिचुएशंस उन्हें रोक रही है। आपके पार्टनर टेलीपैथिकली आपसे अपना एक बड़ा स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं। ये एडिक्शन जो यहाँ पे दिख रही है ना कार्ड में, ये किसी खराब आदत, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स या उनके पास्ट की किसी ऐसी ऑब्सेशन से जुड़ा हो सकता है जिसे वो खुद छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि उनका ध्यान भटका हुआ है और वो अपनी ही किसी ऐसी आदत या सोच से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें इस रिश्ते में खुलकर आने से रोक रही है। आपके पार्टनर का एक बहुत ही प्यारा टेलीपैथिक मैसेज है गाइस। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे इंतजार में अपनी लाइफ खराब करो। तुम एक बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट पर्सन हो। अपने करियर, अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। वो आपको आज़ाद और अपनी लाइफ में किंग या क्वीन की तरह चमकता हुआ दिखना चाहते हैं, बिना किसी पर निर्भर हुए। वो चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करें, जब तक वो अपनी लाइफ की चीज़ों को सॉल्व नहीं कर लेते हैं। बहुत बहुत सोचो, कोई प्यार करने वाला इंसान ही ऐसा सोच सकता है। What more do we have? Again, twin flame recognition, guys. मैं बता रही हूँ आपको, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप मानो ना मानो इस बात को। सच बता रही, मैं कभी भी ऐसा बोलती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इस रीडिंग में बोल रही हूँ मतलब इट इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बीइंग अ विक्टिम और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वो पता है टेलीपैथिकली आपसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन को पूरी तरह रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया है। उन्हें अब इस बात का पूरा एहसास हो चुका है कि आप दोनों का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, बल्कि एक गहरा डेस्टाइन्ड संयोग है। उनका दिल अब आपकी अहमियत समझ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे मन ही मन अपना एक डर शेयर कर रहे हैं। वो एक विक्टिम मेंटालिटी वाले दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके आसपास की जो परिस्थितियां है उन्हें आपके पास आने नहीं दे रही है और वो मजबूर है। उनका सोल उन्हें ये बता रहा है कि उन्हें इस मजबूरी की सोच से बाहर निकलकर खुद एक्शन लेना होगा। आपके पार्टनर कहीं ना हेल्पलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट अब वो उस एनर्जी से खुद बाहर निकलना चाहते हैं, एक किंग या क्वीन की एनर्जी में आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के लिए पूरे जुनून से भर रहे हैं। आपके उनके अंदर एक आग जग रही है। वो इस रिश्ते की ना जो बागडोर है अपने हाथ में लेना चाहते हैं और बिना किसी डर के आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। उनको अंदर से कुछ हिम्मत मिल रही है, कुछ टूट भी रहा है, कुछ हिम्मत भी मिल रही है उन्हें, और वो आपके लिए अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं।
बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, क्या ही बताऊं मैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन। अनअवेलेबल। और 10 ऑफ कप्स। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है ना वो ये है कि आपके पार्टनर है ना, इस रिश्ते का जो अल्टीमेट गोल है ना उसको समझते हैं, लेकिन इस वक्त उनके सामने कुछ रियल वर्ल्ड के ब्लॉकेजेस खड़े हैं। वो आपसे कहना चाहते कि मैं जानता हूं कि हमारे बीच दूरियां आई हैं, पर मैं इस कनेक्शन पर काम करने के लिए तैयार हूं। हमें एक दूसरे को समझने के लिए और कोशिश करनी चाहिए। हमें इस रिश्ते को बचाने और बेहतर बनाने के लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी इमोशनली ब्लॉक्ड हूं या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं जिस वजह से खुलकर सामने नहीं आ पा रहा हूं। आपके पार्टनर ना आपसे अपनी जो करंट जो इश्यूज चल रहे हैं उनके लाइफ में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो मन ही मन कह रहे हैं कि वो अभी इमोशनली या फिजिकली अनअवेलेबल फील कर रहे हैं। शायद अपनी किसी जिम्मेदारी, डर या फैमिली प्रेशर की वजह से ना आपसे पीछे हट रहे हैं थोड़ा सा। आपका पीछे हट मतलब वो जो पीछे हट रहे हैं ना गाइज आपसे, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई मतलब ऐसा रीजन नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ऑब्वियसली दिस पर्सन लव्स यू, बट वो इस वक्त खुद को किसी ऐसी चीज में फंसा हुआ पा रहे हैं जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो टेलीपैथिकली ये कह रहे हैं कि मेरा दिल जानता है कि सच्ची खुशी, सुकून मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ एक मुकम्मल भविष्य देखता हूँ, कंप्लीट। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली फ्यूचर देखते हैं। वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनके अंदर की कोई परेशानी या बाहर की हालत उन्हें थोड़ा पीछे खींच रही है गाइस, जिस वजह से वो या तो अनअवेलेबल लग रहे होंगे आपको। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ट्रॉमा बहुत है गाइस। आप इस पर्सन के नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार जरूर बनवाओ, क्योंकि इनको बहुत एक पुश की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है। तो आप अपने पास रखो वो स्पेल जार, वो उनके ऊपर अपने आप काम करता रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि उनको देना है जाके वो स्पेल जार। उनकी लाइफ में ना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे वो नहीं छोड़ सकते। अगर ये मैरिड है, मतलब जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर वो मैरिड है तो उनके बच्चे वगैरह है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उनका अपना जो इनर चाइल्ड है, मतलब जो उनका बचपन का ट्रॉमा या डर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, हील नहीं हुआ है। वो आपके साथ एक मासूम, एक सच्चा रिश्ता देखते हैं, पर जिम्मेदारियों के बोझ महसूस करते हैं। देखो, वो मुश्किलों से भागना नहीं चाहते हैं, वो रुककर इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। वो आपसे माफी मांग रहेगा इस टेलीपैथिकली। वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जब भी हमारे बीच चीज़ें मुश्किल होती है मैं पीछे हट जाता हूँ या दूर चला जाता हूँ। मैं इस आदत से परेशान हूँ और अब इस डर का सामना करना चाहता हूँ। वो भागने के बजाय ना रुक कर हल निकालने की सोच रहे हैं। वो जुनून के साथ आना चाहते हैं, एक एनर्जी के साथ आपके तरफ लौटना चाहते हैं। उनके अंदर ना आपके लिए एक पैशन है, बहुत स्ट्रांग ऑब्सेशन है। बहुत जल्दी कोई बड़ा इम्पल्सिव या सडन एक्शन लेने वाले हैं ताकि वो इस डिस्टेंस को मिटा सके, इस दूरी को मिटा सके और आपके पास लौट कर आ सके। वो अपनी भागने वाली जो आदत है ना उसको छोड़कर बहुत तेज और पैशनेट एनर्जी से आपके तरफ बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे जो मैं बोल रही हूँ वो सच होता देखोगे। वो आपको सोलमेट मानते हैं गाइज, अपना आपके साथ एक सोल कनेक्शन मानते हैं।
हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, कोई डिवाइन कनेक्शन हो, लेकिन वो टाल रहे हैं इस कनेक्शन को। कभी कभी होता है कुछ लोगों को ना, रिश्ते की जो क्लोजनेस होती है या रिश्ते में जो एक इंटीमेसी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टू मच लगने लग जाते हैं और फिर वो भागने लग जाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर भाग रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। ओके, वो टाल रहे हैं इस कनेक्शन को, कम से कम दे रहे हैं, बल्कि वो देना नहीं चाहते हैं कम से कम, बट क्योंकि उनको इंटिमिडेट कर रही है चीज़ें, ये रिश्ता इंटिमिडेट कर रहा है, ऊपर से उनके लाइफ में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उनका जो दिल है ना, पूरी तरह साफ है, क्लियर है, टेलीपैथिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन आम नहीं है। वो आपको अपना सच्चा जीवन साथी, सोलमेट मानते हैं। उनके दिल में आपकी जगह सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे ऊपर। मैं चीज़ों को टाल रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ज़्यादा देर की तो मैं तुम्हें खो भी सकता हूँ। वो मन ही मन में ना अपनी गलती मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक्शन लेने में देरी कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं। उन्हें अंदर से इस बात का डर सताने लगा है कि अगर उन्होंने आगे बढ़ने में ज़्यादा देर कर दी, तो आप उनका इंतज़ार करना भी छोड़ दोगे और हार मान लोगे। वो आपके साथ ना एक छोटी पर सॉलिड शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो मैसेज, छोटा सा ऑफर या धीरे धीरे आगे बढ़ने को दिखा रहा है। वो आपसे कह रहे हैं कि भले ही वो अभी बड़ा वादा ना कर पाए, पर वो आपकी तरफ दोस्ती या बातचीत का एक छोटा सा, एक सच्चा कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्टेबिलिटी हो। मुझे अकेला छोड़ दिया जाने का या तुम्हें खोने का बहुत डर है। ये उनका सबसे बड़ा डर है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। पुरानी किसी चोट की वजह से उन्हें लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में पूरे दिल से आए, तो कहीं उन्हें अकेला ना, अकेले ना छोड़ दिया जाए उन्हें। ये डर उन्हें खुलकर आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है इस कनेक्शन में। मेरा दिमाग इस वक्त पूरी तरह ब्लॉक्ड है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो आपसे बयान कर रहे हैं कि इस वक्त उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो डर और प्यार के बीच कंफ्यूज है, असमंजस में है। वो अब पहले अपने दिमाग को शांत करके थोड़ी क्लैरिटी पाना चाहते हैं, ताकि वो इस रिश्ते में पूरी तरह से शामिल हो सके अपनी तरफ से। मैं अपनी ही परेशानियों में इतना खोया हूँ कि आने वाले मौक़ों को देख नहीं पा रहा। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है गाइज़ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। उनका ध्यान ना अभी अपनी ही अंदरूनी उदासी, परेशानी पर है, जिस वजह से वो आपको प्यार और कोशिशों को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसा उनको करना चाहिए। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर पहले उन्हें इस कन्फ्यूजन से बाहर आना होगा जो भी उनके अंदर चल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि जो भी कन्फ्यूजन है उससे वो बाहर निकले जल्द से जल्द, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनाती हूँ मैं, उनके नाम से बनवाओ। अपनी प्रॉब्लम बताओ कि दी मुझे ऐसा लगता है, ये है, वो है। मैं वो आपको अच्छे से बना के दूँगी। अपने पास रखो, आपको खुद दिखने लगेगा, आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाएँगे। और फुल मून स्पेल कराओ गाइज़, आपको बहुत ज़रूरत है। ये रीडिंग अगर रेज़ोनेट कर रही है ना आपके साथ, आपको फुल मून स्पेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों पता है? पहली बात तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, या कुछ तो डिवाइन या सोल कनेक्शन है आप दोनों का। फुल मून स्पेल से क्या होता है ना, जो कर्मा रोक रहा है, जो कर्मा एक ऑब्स्टैकल बन रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, वो क्लियर हो जाएगा। जो भी नेगेटिविटी है रिलीज हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी आपके रिश्ते की, और आप लोग पॉजिटिवली एक हो पाओगे। ठीक है, तो 2 रेमेडीज करने हैं आपको अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो। एक, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाना है। मेरे टीम से आप बात करो, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। और दूसरा, आप फुल मून स्पेल कराओ, जो मैं 29 जून को करने वाली हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फुल मून है उस दिन, खास है। ठीक है, तो चलो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी रीडिंग। अगर रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, यंत्र लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।